औरतों को हक दिया ही नहीं, हमने बहू को हक दिया ही नहीं। कितने साल तो बहू घर में नौकर का किरदार अदा करती है, सारा दिन झिड़का खांदी है। जो कोई रिश्ता वेखण आए तो उन्होंने कहनी उन्हें अगे हस के बोलना ही, उन्हें अगे हस के मिलना ही। क्यों? किते वो समझ ना जान भी इन्हां दी सस जालम है। जिस बहू के साथ सारा दिन जुल्म होना है, अपनी बेटियों को कहना बैठ के खाओ, बहू को कहना पकाओ, तो फिर घर में बेइंसाफी हो। अल्लाह कहता मैं कुफर बर्दाश्त कर लेता हूँ, जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। हमारे घरों में सुकून कैसे आए? फिर मौलवियों ने साडे घर सुकून नहीं। ते जिस घर च सस बहू वास्ते सुकून नहीं, बहू सस वास्ते सुकून नहीं, उत्थे सुकून लैन की आउणा है। फिर मौलवी दुआवां कर दी, या अल्लाह ना कर सुकून पाई, अल्लाह रहम करी। कई कराउंदे ने दुआ के नहीं? आ बीबियां बड़ियां दुआवां कराउंदियां, मेरे घर अज महफिल है ते साडे घर बरकत पै जाए। ते बरकत घट्टा पैनी है कि बहू नूं ते 10 रुपये नहीं पढ़ाउंदे, ਜਿਹੜੀ सारा दिन काम करती मरती है घर च। ते खामद अगर पैसे 500,000 दे भी दऊ ना, ते बेगम कहेगी ना वो खत्म हो गए, कल ये तेनू दिते सी। को भी बेटियों को भी ये नेट पे तकरीर चले जानी है, और स्पायर कॉलेज के बच्चों के माँ बाप फख्र करेंगे कि स्पायर कॉलेज वाले हमारे बच्चों की आने वाली जिंदगी की कितनी फिक्र रखते हैं। ये आपके माँ बाप आपको घर में पूछेंगे। मैं लफज कहने लगा, मेरे नबी फरमांदे ने जेड़ी औरत अपने खामद नू मुस्करा के देखे अल्लाह जन्नत दे 8 दरवाजे खोल देंदा है। असी मौलवियां साडे लिए एक खुलना है, रोज मरने उस्ताद ने इन्हां लिए एक। ते जेड़ी लड़की खामद नू एक दफा मुस्करा के देखती है ना, उधर जन्नत दे 8 दरवाजे खुल जाए। 8 दरवाजे जन्नत के आपके लिए हैं। आप अपनी जिंदगी में ये बातें सेव कर लें। और आखिर में मैं बातें करूँ, ये मोबाइल दे, आखिर में मैं ये बात कर दूं आपके सामने। मैंने आगे जाना है, कोई अपना भी फंक्शन है, मैं सर को इनकार नहीं कर सकता था। मेरी फुप्पो की बेटे की शादी है, तो मैंने उधर जाना था, तो मैं अभी इधर बैठा हूँ। तो मैं इसलिए आप कॉलेज के बच्चों को कभी इनकार नहीं करता, स्कूलों कॉलेजों में इसलिए इनकार नहीं करता कि ये स्कूल कॉलेज की बेटियां बेटे जल्दी के मस्जिद में जाते नहीं है, क्योंकि मोबाइल का पैकेज 3 घंटे का होता है, सारी रात सोते नहीं है, फिर सुबह उठा नहीं जाता। तो मैं कहता हूँ चलो ये नहीं मस्जिद आते तो मैं ही इनके पास चले जाता हूँ। आप भी मेरी बेटियां मस्जिद में जुमा पढ़ने जाया करें, कम से कम 8 दिन के बाद जुमा आता है ना, औरतें जुमा पढ़ने जाया करें, और मौलवी साहब की कोई ना कोई बात ऊपर बैठ के बातें ना किया करें। मैं मसीता जी भी वेख्या, अल्लाह माफ करे, बीबियां उत्थे भी फैशन वाले कपड़े ते नवे नवे कपड़े पा के। मैं उनको भी बोलूँगा, आपको भी बोलूँगा कि मस्जिद में कम से कम आप जाएं तो वहाँ से कुछ लेकर आए। वर्कशॉप में इंसान जाता है ना, तो किस लिए जाता है? गाड़ी ठीक कराने। मोबाइल लेकर जाता है फीस सेंटर तो उसको ठीक कराने। तो अगर वहाँ से ख़राब ही वापस आए तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा हुआ? यहाँ स्कूल में भी हम आते हैं, कॉलेज में तो कुछ बनने के लिए आते हैं, तो अगर यहाँ से कुछ बनेगी नहीं तो फिर क्या? हुण इत्थे जिन्ना चिकर बैटरी मुकनी नहीं, जान छुटनी नहीं, सारी सारी रात मोबाइलों ते, सारी सारी रात है। जिन्हों वेखो अल्लाह माफ करे, नथू ते टच, फतू ते टच, साद ते टच, शेर ते टच, सस ते टच, नौ ते टच, मौलवी ते टच, मुक्तदी ते टच, जिन्हों वेखो टच मोबाइल है। ऐस मोबाइल ना टच हो गए ने, अल्लाह रसूल ना अनटच हो गए। जितना हम इस मोबाइल से अटैच है ना, इतना कभी हम अल्लाह रसूल से अटैच होते ना, कुरान से अटैच होते, तो हमारी जिंदगियां मिसाली बन जाती। लोग हमें भी कहते कैसे बन जो जैसे ये मुसलमान है। अजान सुन ले। जानदा मुसलमान भाइयों, इमामुल अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, अजीज तलबा इकराम, अजीज तालबात, एस्पायर कॉलेज में आपका इंतखाब आपके मामा पापा ने किया कि आप एस्पायर से कुछ सीख के आए, कुछ पाकर आए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरी बेटियों, आज मैं कितनी बेटियां देखता है, साढ़े अंदर बर्दाश्त का आलम है कि हम अपने माँ बाप को भी इज्जत से नहीं बुलाते, माँ बाप से भी ऊंची आवाज से
बात करती हैं। कितनी मेरी बेटियां हैं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आपकी मामा पापा ने आपके लिए अपना सुकून खत्म कर दिया। सुबह 6 बजे उठ के आपके टिफिन तैयार करती हैं, आपका नाश्ता तैयार करती हैं। आपके स्कूल आने से पहले माँ उठती है, फिर सारे किचन का काम करती, फिर आपका यूनिफॉर्म, फिर आपका खाना, फिर आप स्कूल आती हैं, फिर माँ बर्तन साफ करती है, फिर लंच तैयार करती है, फिर आप स्कूल से जाती हैं, आपके लिए खाना बनाती है, फिर मामा जनाब जी बर्तन साफ करती हैं, घर में काम करती, आप ट्यूशन जाती हैं, वापस आती हैं, फिर शाम का खाना माँ ने बनाया भी, माँ खाना खिलाकर तुमको सलाया भी, सोने लगी है, खामद आया, उसको खिलाया, उसको सलाया, फिर बेटा आ गया, फिर दरवाजा खोला, फिर बेटा आया, फिर दरवाजा खोला भी, थोड़ा सा सोई, आंख लगी, फिर बेटे ने दरवाजा लगाया, माँ ने फिर दरवाजा खोला, फिर रात के 4 बज गए, बेटा आया दूर से, फिर माँ ने दरवाजा खोला, एक नजर बाप अपने खामद की चारपाई पे, एक बेटे की तरफ, मेरे बेटे को कोई मसला ना बन जाए, कभी इसका बाबा इसको डांट ना पिला दे, मैं 1 करोड़ रुपया इनाम देता हूँ। कोई बेटी, कोई टीचर, कोई उठकर कहे कि मेरी मामा ने सुबह उठकर कहा हो मैंने आपके घर नहीं रहना, तेरे बच्चे मुझे सोने नहीं देते, तुम्हारे बेटे मुझे सोने नहीं देते, अल्लाह की कसम उठाता हूँ कि माएँ अपना सुकून बेटों बेटियों के नाम लगा देते हैं। माँ को सुकून सिर्फ कब्र में मिलता है, इस दुनिया में मामा पापा अपना सुकून अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। अपनी बेटियों के लिए माँ जिंदा रहती है, अपने बेटों के लिए बाप जिंदा रहता है। ये मामा पापा के आगे